हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्सिडी स्क्वायर। आज के वीडियो में हम राजस्थान की जो एग्रो पॉलिसी है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट जो कि वेयर हाउस से रिलेटेड है उसको डिस्कस करेंगे। इस पॉलिसी का जो कंप्लीट वीडियो है, ब्लॉग आर्टिकल है, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो अगर आपको पॉलिसी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो वीडियो या वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ वेयर हाउस से रिलेटेड बात करेंगे, जैसे कि वेयर हाउस बनाने में क्या बेनिफिट्स है, वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन करवाते टाइम क्या क्या ध्यान रखना है, वेयर हाउस की कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे होगी, एटसेट्रा। अगर आप ये सब जानने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। राजस्थान की जो एग्रो पॉलिसी है उसके अंदर वेयर हाउस को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर कवर किया गया है। तो सबसे पहले बात आती है कि बेनिफिट्स क्या है। इसके अंदर 3 बेनिफिट है। पहला है कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी यानी कि पूंजीगत अनुदान, दूसरा है इंटरेस्ट सब्सिडी यानी कि जो आप बैंक से टर्म लोन लेते उसके ऊपर इंटरेस्ट का बेनिफिट, और तीसरी है इलेक्ट्रिसिटी या फिर सोलर की बेनिफिट। इन सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी या फिर पूंजीगत अनुदान। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के अंदर आगे 2 कैटेगरी दी गई है, जिसमें पहला है कि अगर आप फार्मर्स के रूप में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब किसानों के रूप में अप्लाई कर रहे हैं या अदर देन फार्मर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर फार्मर्स के रूप में अप्लाई करते हैं तो जो आपके टेक्निकल सिविल वर्क और प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट आई है उस कॉस्ट का 50% और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के रूप में मिलेगा। ठीक इसी तरह अगर आप अदर देन फार्मर्स अप्लाई करते हैं तो जो आपका टेक्निकल सिविल वर्क और प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट है उसका 25% और मैक्सिमम 50 लाख रुपए ये आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के रूप में मिल सकता है। दूसरा जो बेनिफिट आता है वो आता है इंटरेस्ट सब्सिडी, मतलब ब्याज के ऊपर अनुदान। इंटरेस्ट सब्सिडी के अंदर जो आपने बैंक से टर्म लोन लिया है वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए या उसमें प्लांट एंड मशीनरी लगाने के लिए, उसके ऊपर 5% ब्याज का अनुदान मिलेगा, जो कि अगले 5 सालों तक या फिर आपके टर्म लोन का रीपेमेंट होने का पीरियड जो भी पहले हो उस टाइम तक मिलेगा। इसमें मैक्सिमम आपको 1 करोड़ रुपए की ग्रांट मिल सकती है। इसके अंदर कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, चाहे आप फार्मर्स के रूप में अप्लाई करें चाहे आप अदर दिन फार्मर्स अप्लाई करें, आपको 5% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स टर्म लोन के ऊपर इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा, जो कि मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए रहेगा। तीसरा बेनिफिट है इलेक्ट्रिसिटी रेट में छूट या फिर सोलर एनर्जी अपनाने के लिए बेनिफिट। इन दोनों बेनिफिट्स में से आपको एक चूज करना होगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी वाला बेनिफिट चूज करते हैं तो आपको हर बिजली की यूनिट पर 1 रुपए की छूट मिलेगी, जो कि अगले 5 सालों तक मिलेगी और हर साल का मैक्सिमम 2 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर आप ये नहीं चूज कर सोलर एनर्जी अपनाने का बेनिफिट लेते हैं तो उस केस में आपको सोलर एनर्जी अडॉप्ट करने के लिए जो कॉस्ट लग रही है उस कॉस्ट का 30% और मैक्सिमम 10 लाख रुपए वन टाइम असिस्टेंस मिलेगा। इसी के साथ हमारे बेनिफिट्स कंप्लीट होते हैं। बेनिफिट्स के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है कि वेयर हाउस की स्टोरेज कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, मतलब भंडारण क्षमता। इसके लिए आपको वेयर हाउस की हाइट निकालनी पड़ेगी। अगर वेयर हाउस की एवरेज हाइट यानी कि औसत ऊंचाई 4.5 मीटर या उससे ज्यादा आ रही है तो उस केस में वेयर हाउस की भंडारण क्षमता 1.8 मैट्रिक टन प्रति वर्ग मीटर रखी जाएगी। ठीक इसी तरह अगर वेयर हाउस की एवरेज हाइट 4.5 मीटर से कम आ रही है तो उस केस में उसकी भंडारण क्षमता 0.4 MT प्रति घन मीटर के हिसाब से रखी जाएगी। ये कैलकुलेशन करने से वेयर हाउस की स्टोरेज कैपेसिटी काउंट होती है। इसके माध्यम से वेयर हाउस की मैक्सिमम कॉस्ट निकाली जा सकती है, जो कि हर एक मैट्रिक टन पर 3000 रुपए मानी जाती है। मान लीजिए अगर आपके वेयर हाउस की स्टोरेज कैपेसिटी 1000 मैट्रिक टन आ रही है तो 1000 इंटू 3000 आपके वेयर हाउस की मैक्सिमम कॉस्ट 30 लाख रुपए मानी जाएगी। लास्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज रह जाती है वो है कि वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन के टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आता है नींव। वेयर हाउस की नींव कम से कम 1 मीटर गहरी होनी चाहिए। अगर नींव खुदवाते टाइम कोई चट्टान बीच में आती है तो उस केस में आप 75 सेंटीमीटर की नींव रख सकते हैं। और अगर आप सीमेंट कंक्रीट के पिलर्स के नीचे नींव रखवा रहे हैं तो उस केस में कम से कम 120 सेंटीमीटर गहरी नींव होनी चाहिए। दूसरी चीज आती है कि नींव खुदवाते टाइम ही आपको कीटनाशकों का उचित इलाज करना चाहिए, सो दैट बाद में वेयर हाउस के अंदर कीटनाशक और दीमक की प्रॉब्लम ना है। सेकेंड चीज आती है प्लिंथ एरिया। प्लिंथ जमीन से 80 सेंटीमीटर ऊपर रखा जाना चाहिए, हालांकि आपकी जमीन को देखते हुए इसको 90 सेंटीमीटर तक किया जा सकता है। तीसरी चीज आती है फर्श। वेयर हाउस का फ्लोर एकदम मजबूत और कठोर होना चाहिए और स्पेसिफिकली दरार मुक्त होना चाहिए। अगला एस्पेक्ट आता है दीवार। दीवारों की चिनाई के लिए ईंट और पत्थरों का यूज कर सकते हैं और ऑप्शनली 1/3/6 के खोखले सीसी ब्लॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आती है छत। वेयर हाउस की छत सिंगल स्पान स्ट्रक्चरल स्टील या ट्यूबुलर ट्रस की हो सकती है। छत सामग्री में जस्ती नालीदार चादर, काली नालीदार चादर या स्टील की चादर कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनकी मोटाई 0.56 mm से कम नहीं होना चाहिए। चादरों को अच्छी तरह से एंकर करना चाहिए और जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती हो उन एरियाज में गर्मी को प्रतिबिंबित करने वाले पेंट यूज करने चाहिए। छत के कुल क्षेत्र का लगभग 2% पारदर्शी और पारभासी चादरों के लिए प्रदान किया जा सकता है, जिससे कि प्राकृतिक रोशनी यानी कि नेचुरल लाइट आती रहे। इसके अलावा वेयर हाउस बनाते टाइम जो लैंड सेलेक्ट कर रहे हैं उस टाइम कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि
वहाँ प्रॉपर पार्किंग स्पेस होना चाहिए, लोडिंग अनलोडिंग की जगह होनी चाहिए, वाहनों के आने जाने की जगह होनी चाहिए। अगर कोई आसपास ऐसा पेड़ है तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि वो नींव को नहीं अफेक्ट कर पाए, या अगर कोई पेड़ है तो वेयर हाउस उससे कम से कम 3 मीटर दूर बनवाना चाहिए ताकि चूहे और गिलहरी की प्रॉब्लम ना आए। वेयर हाउस को थोड़े ऊंची हाइट पर बनवाना चाहिए ताकि वहां पर पानी इकट्ठा होने की प्रॉब्लम ना आए, और वेयर हाउस के आसपास कोई इजी रोड कनेक्टिविटी का ऑप्शन होना चाहिए सो दैट लोग वेयर हाउस तक आसानी से पहुंच पाए। इसके अलावा और जो पॉइंट्स है वो आपकी स्क्रीन पे मेंशन्ड है। इसी के साथ हमारा वेयर हाउस से रिलेटेड जो राजस्थान की एग्रो पॉलिसी है उसका वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।